फॉरएवर बिजनेस में 2cc से पहले भी अर्निंग होती है। वो सिर्फ इस केस में अगर आपने 5000 से बिलिंग कर रखी है। अगर आप 5000 मतलब मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट करते हैं फॉरएवर बिजनेस को, तो आपको अर्निंग होती है। वो किस तरीके से होती है वो सारी क्लियरिटी मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी, क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या 2cc के बिना हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं, या आप अगर किसी से पूछने जाते हैं तो बहुत से लोग इस चीज़ की क्लियरिटी भी नहीं देते हैं, और अगर बताते भी हैं तो कुछ और ही घुमा फिरा के बताते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी बिल्कुल लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि फॉरएवर में अगर आपने 2cc नहीं किया है तो आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड मानवी फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ आती है, आप भी अगर किसी से इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि फॉरएवर में 2cc नहीं किया तो क्या हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो लोग 2cc नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको फॉरएवर बिजनेस पसंद आता है, यहाँ का अर्निंग प्लान अच्छा लगता है, यहाँ का कमीशन मार्जिन अच्छा लगता है, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगता है, लेकिन वो 2cc नहीं कर पाते किसी कारण से। अगर वो 2cc करने में एबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आप 5000 से भी स्टार्ट करते हैं फॉरएवर बिजनेस को तो भी आपको अच्छा खासा कमीशन मार्जिन आता है। सिर्फ आपको फ़र्क ये होता है कि जो बेनिफिट्स आपको 2cc के बाद मिल रहे हैं वो आपको सिर्फ मिनिमम बिलिंग में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो कमीशन मार्जिन है वो आपका अच्छा रहता है, ना कि आपको 200, 300, 400 इस तरीके का अमाउंट आता है। जैसा आप काम करते हैं, जैसा आपका एफर्ट रहता है, जैसे आपकी अर्निंग होती है, उस हिसाब से आपको कमीशन लगता है। अकॉर्डिंग टू BRP रेट आपको अच्छे से कमीशन मिलता है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को 5000 की मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 25% कमीशन आता है अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं अपने डाउन में। चाहे आप 5000 से किसी को ज्वाइन कराएं, चाहे या फिर आप 2cc से किसी को ज्वाइन कराएं, तो भी आपको 25% तक कमीशन आता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 30% तक भी कमीशन मिले, तो वो किस तरीके से मिल सकता है वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपने 5000 से अपनी आईडी बना रखी है और आप एक प्रेफर्ड कस्टमर की तरह काम कर रहे हैं फॉरएवर में, तो वहीं पे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने लगता है प्रोडक्ट्स पे। अगर आप अपनी आईडी के डाउन में किसी की आईडी को लगा देते, अपने फैमिली मेम्बर की, अगर आपने अपने मदर फादर की, किसी की भी अगर आपने आईडी अपने डाउन में लगा दी, अपने डाउनलाइन में लगा दी, और उस आईडी से भी आपने 5000 की बिलिंग कर दी, तो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर उनकी आईडी भी एक्टिव हो जाएगी अर्निंग करने के लिए। तो अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उनकी आईडी से अगर उनको ऑर्डर दिलवाते हैं तो आपके पास आता है 25% का कमीशन कैशबैक। सो फ्रेंड्स, अगर आप 5000 से स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली अर्निंग होती है आपकी रिटेलिंग से। अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करके रिटेलिंग कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी अर्निंग होने लगती है, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा कमीशन आने लगता है। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं मिनिमम बिलिंग से 5000 से, तो क्या कमीशन मार्जिन रहता है। यानी कि अगर आप 2cc नहीं करते हैं किसी वजह से, तो आप 2cc से पहले भी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं सिर्फ 5000 से। तो ये तरीका होता है, अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप अपने डाउन में किसी को ज्वाइन कराते हैं, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन हुए, चाहे वो 2cc कर लें, तो भी आपको 25% कमीशन आता ही है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके डाउनलाइन के भी डाउनलाइन से आपको इनकम आए, यानी कि पैसिव इनकम आप अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 4cc एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी जो डाउनलाइन है वो किसी को रिक्रूट करते हैं तो उनके डाउन से आपको कोई अर्निंग नहीं होगी जब तक आप 4cc एक्टिव नहीं रहते हैं। तो अगर आप बिजनेस में पैसिव इनकम चाहते हैं तो आपको 4cc एक्टिव होना पड़ता है, और 4cc एक्टिव के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप इजी वे में 4cc एक्टिव रह सकते हैं। सो ये सब नॉलेज आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको जानना है कि 4cc एक्टिव रहना क्या होता है, और तो और 4cc के बाद आपको किस तरीके से पैसिव इनकम आती है, तो ये सब डिटेल में मैं शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में क्लियरिटी लगी है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी लोगों को हेल्प होती रहे जो भी 5000 से स्टार्ट करें और जिनको मालूम नहीं है कि 5000 से कितनी अर्निंग होती है। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉरएवर की वेबसाइट में भी यही पॉलिसी है। 5000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, किस तरीके से अर्निंग होती है, क्या कमीशन मार्जिन है। तो यहाँ पे URL पे हम डालेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आपको नहीं मालूम है किस तरीके से फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करनी है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये ओपन हो चुकी है फॉरएवर की वेबसाइट, और इसमें जब हम ये ऊपर टूल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, मार्केटिंग टूल्स लिख के आ रहा है। तो इस ऑप्शन पे हम लोग जब आते हैं तो हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपनी की पॉलिसी, लिटरेचर,
बुक मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे हमें। और यहाँ हम लोग जो ऊपर आपको PDF दिख रहा है फॉरएवर इंडिया कंपनी पॉलिसी, ये हिंदी में है अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं। और सेकंड नंबर पे जो कंपनी पॉलिसी वो इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश वाला ओपन करके आपको दिखाती हूँ। उसी के नीचे आपको प्राइस लिस्ट भी मिलती है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। तो अब ये हो चुकी है कंपनी पॉलिसी ओपन, और इसमें मैं आती हूँ प्रेफर्ड कस्टमर में। आप देख सकते हैं प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी पे हम देखेंगे कि क्या क्या आपका कमीशन मार्जिन रहता है फॉरएवर में। तो ये रहा प्रेफर्ड कस्टमर। हम डाउन आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो ये प्रेफर्ड कस्टमर में आप देख सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए देखिए। आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं 3.2 जो लिखा हुआ है पॉइंट में, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस 5% डिस्काउंट ऑफ द बोनस रिकैप प्राइस। आप 5000 की बिलिंग करते हैं तो आपको BRP पे 5% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं आप, व्हेन द प्रेफर्ड कस्टमर हैज़ पर्सनल परचेज ऑफ 2 cc विद इन अ 2 consecutive months पीरियड ही शी इज़ एंटाइटल टू अ परमानेंट 30% डिस्काउंट। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ में अपना 2 cc डन कर लेते हो तो आपको भी 30% डिस्काउंट मिलने लग जाता है। और अब आप फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% आपको BRP पे मिलता है। परचेजेस मेड बाय प्रेफर्ड कस्टमर्स इज पेड टू द स्पॉन्सर। किसी को स्पॉन्सर किया है 5000 से मिनिमम बिलिंग से, या फिर आपने 2 cc से भी किया तो आपको 25% कमीशन मिलता है। अंटिल 3.5 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिए रखा है कि अगर आप 5000 से अपना परचेज करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना KYC डन करने के बाद आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी मैंने आपको दिखा दी। प्रेफर्ड कस्टमर बोनस ऑन द परचेज ऑफ डाउनलाइंस ऑफ अ प्रेफर्ड कस्टमर विल रोल अप टू द नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिसी रहती है प्रेफर्ड कस्टमर की। तो प्रेफर्ड कस्टमर की फॉरएवर की प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी जो मैंने आपको दिखाई, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देख सकते हैं फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी आपको ये सब कमीशन मार्जिन मिल रहे हैं। जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर वो आपको हेल्पफुल रही है और ज़्यादा नॉलेज अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ तक बनाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।